तू अपनी लिस्ट भेज दे मेरे पास, तुझे जो है वो भेज दूंगा। हाँ, तो मेरे को मथुरा वाला घर चाहिए। नहीं, तेरी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ले ले, और जो तेरे कागज हो वो ले ले। ये वाली जो आवाज़ है, ये वाली जो बातें हैं, आप लोगों ने कल सपना के व्लॉग में तो देख ही ली होंगी, जो सपना ने अपनी और अपने ससुर की जो रिकॉर्डिंग है डाली हुई है। भाई मैं यहाँ पे इनके सास ससुर का साइड लूँगी, क्योंकि एक सपना तो रो धो के पब्लिक के सामने हर एक व्लॉग में अपना दुख तो शेयर कर लेती है, बट सभी लोगों को सिर्फ सपना का दुख नज़र आ रहा है। सपना के साथ गलत हुआ है नो डाउट, मगर इन माँ बाप के साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो ये जो भी होता है ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। सपना ने अपने पति खोए हैं, तो माँ बाप ने भी अपने बेटे खोए हैं, उनके दोनों चिराग बुझ चुके हैं, घर में अंधेरा है, और तो और उनका सुनने वाला भी कोई नहीं है। सपना की ज़िंदगी अभी पूरी बाकी पड़ी है। लोग कहते हैं कि वो बूढ़े हो गए, उनका क्या है, अभी सपना की पूरी लाइफ है, अपने बच्चों की पूरी लाइफ है, उनकी भी ज़िंदगी अभी बाकी है। भाई ज़िंदगी और मौत का कह नहीं सकते, आप लोगों के सामने एक जीती जाती मिसाल है यहाँ पे, जो है राजीव और सूरज। और यहाँ पे ये मोहतरमा जो है, ये मैडम इनके सपोर्ट में आ रही थी, यानी कि माँ बाप के सपोर्ट में आ रही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि वो सही थी, मगर सपना के वो खिलाफ हद से ज़्यादा ही बोलने लग गई थी। सपना का भी दुख उतना ही है जितना माँ बाप को मिला है, मगर एज कंपेयर टू पेरेंट्स सपना का दुख उतना नहीं है जितना माँ बाप का है। माँ बाप ने अपनी पूरी संतान ही खो दी है, एक भी उनकी अभी औलाद नहीं है। ठीक है, जो भी होता है ना, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद, हम जिसके लिए जिए हैं इतने साल, जिसके लिए इतना कुछ मेहनत करते हैं, वही हमारी अब औलाद नहीं रही। जो हमारी असली प्रॉपर्टी, जो हमारी असली जायदाद है, वही नहीं रहा। तो ये जो नकली जायदाद है, जो कि दुनिया में छोड़ के चले जाएंगे, उसका क्या फ़ायदा। तो मैं आपको आगे पूरी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी गाइज, एक पॉइंट टू पॉइंट आप सुनना ज़रूर। यहाँ पे जो है सपना का ईगो आपको नज़र आएगा। मैं कभी सपना को यहाँ पे बुरा नहीं बोल रही हूँ, सपना भी फ्रस्ट्रेटेड है, वो दोनों पति खोने का दुख सह चुकी है, और वो इरिटेट होती है जब भी कोई उनसे कुछ बोल देता है तो वो शॉर्ट करने लग जा रही है। तो ये इसका चल रहा है, नेचर में आ चुका है इसके, ये चाह के नहीं कर रही है। हालांकि ये भी अपने सास ससुर से कहीं ना कहीं प्यार करती है, लगाव है, इनके सास ससुर को भी इससे लगाव है, बट बीच में इन दोनों के ईगो आ जा रहा है कि मैं भी नहीं झुकूंगी, मैं भी नहीं झुकूंगी। और मेरा तेरा जब जहाँ पे आ जाता है ना, जब हमारा नहीं रह के मेरा और तेरा हो जाता ना, तो घर के माहौल ऐसे ही बन जाते हैं। गाइज मैं आपके सामने रिकॉर्डिंग सुना रही हूँ, आप पूरी रिकॉर्डिंग सुनना गाइज, फिर उसके बाद में मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि गलती यहाँ पे किसकी है। हेलो हेलो, अब आ रही है पापा की आवाज? हाँ हल्की हल्की आ रही है, बोल बेटा। मैं ये कह रही थी मैं शिवपुरी आऊंगी। काय के लिए? क्यों, मैं अपना कुछ लूंगी नहीं? है? मैं अपना कुछ लूंगी नहीं। अब क्या बचा बेटा तेरा? मैं लेके क्या गई हूँ पापा जी? पूरी मेटाडोर भर के तो ले गई है बेटा, और क्या ले जाएगी? मेटाडोर में कपड़े थे मेरे, मेरा सामान था, बाकी और क्या ले गई हूँ? और क्या ले जाना है तो ये तो बता दे। मेरे प्लॉट के पैसे हैं, वो मेरे पति की प्रॉपर्टी, और मेरा गोल्ड है शादी का। हाँ वो चाहिए। तो बोल, तेरा गोल्ड शादी का तो तेरा नहीं है बेटा वो? मेरा नहीं है ना। मथुरा वाला घर मैं लूंगी, और जो आपके पैसे लगेंगे वो मैं आपको दे दूंगी। मथुरा वाला घर मैं लूंगी, जो आपके पैसे उसमें होंगे वो मैं आपको दे दूंगी। ये कोई बात थोड़ी होती है। क्यों क्यों क्यों? कैसे निपटारा होगा इसका? तू कह रही है मैं लूंगी, मैं कह रहा हूँ मैं लूंगा। तो आपने पहले बोली थी ना कि तू ले लियो, फिर एकदम से आपको एकदम क्या हो गया कि नहीं वो तो मैं लूंगा? एकदम से क्या हुआ था आपको? बेटा आदमी कभी पागलपन में कुछ भी बोल देता है ना। वो पागलपन पापा जी एक सेकंड में समझ नहीं आता कि वो पागलपन था या क्या था। पागलपन वाली तो उसमें कोई बात ही नहीं थी। आपके पास तो खुद घर है ना वहाँ पे। कहाँ पर? शिवपुरी में। वो आपका ही तो घर है, और किसका है? अब तूने भी तो ले लिया है ग्वालियर में। मैंने ग्वालियर में ले लिया कि रेंट पे है? रेंट पे के ले लिया है मैंने, मेरा घर हो गया ये। रिकॉर्ड कर रही है कि नहीं ये सब बातें? हाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ, रिकॉर्डेड है पूरा। बोला आप अपनी पक्ष भी रखो, कोई चीज नहीं कटेगी, कोई चीज नहीं कटेगी, कोई चीज नहीं कटोगी। आपको अगर लगता है कुछ अपना पक्ष रखो, और वीडियो बनवानी वो भी रखो, पक्ष रखो। मैं तो ये चाह रही हूँ, एक साइड का मत रहने दो। हाँ मेरा रेंट पे घर है। मेरे पास कोई पक्ष नहीं है, मेरे पास तो ईश्वर का पक्ष है बस। हाँ तो ईश्वर का पक्ष भी होना चाहिए, जरूरी है। और कर्मा भी वापस आ जाता है। हाँ तू अपनी लिस्ट भेज दे मेरे पास, तुझे जो है वो भेज दूंगा। हाँ तो मेरे को मथुरा वाला घर चाहिए। नहीं, तेरे जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ले ले, और जो तेरे कागज हो वो ले ले। गोल्ड तो तेरा नहीं है। हाँ तो मेरे बच्चों का वो मैं देख लूंगी किसका है क्या नहीं है, और मेरे बच्चों का हक चाहिए मेरे को बस। आपका जो है आपका है वो आप रखना, मेरे को आपका तो कुछ चाहिए भी नहीं। आप अपना जो आपके नाम से खुद ने खरीदी है, मैं कम मना कर रहा हूँ। और जो आपने अभी कहा था ना कि वो मेरा प्लॉट ले रहा हूँ बच्चों के नाम से, मेरा है वो। नहीं वो पूरा आपका ही है। वो जिसको आप देना चाहें, जो आपके प्लान है आपने सोच रखे हैं, वो आपको रखनी है, मेरे को नहीं चाहिए। बच्चों के लिए वो भी पापा जी वो भी मन में नहीं है। वो चीजें आ रही है मेरे पास, वो भी चीजें आ रही है मेरी। क्या प्लान है आपके, वो सारी चीजें मेरे पास तो क्या क्या आ रही है, तेरे पास जो आ रही है वो तू अपने पास रख। मैं अपने पास, मेरे पास जो है वो मेरे पास है। तो मुझे मेरे बच्चों का हक चाहिए जो मेरा है आधा, तो वो मेरे को चाहिए। मेरे जिंदा रहते हुए बच्चों का हक मेरे साथ है। मैं कह तो रहा हूँ सब जो कुछ भी है बच्चों का है।
वो बस मेरा मेरे को चाहिए। नहीं, अब तुझे विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तेरे अंदर तो विश्वास डाल नहीं नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं विश्वास। लाइक चीजें भी की जाती है ना, वो आएंगी बिल्कुल नहीं। आपको मेरे पे नहीं है, चलो मेरे पे नहीं है, मेरे को आपको नहीं है। वो एक तरफ ये करिए, मुझे ये भी चाहिए। नहीं, मुझे तो आधा चाहिए ना अपना, आपका नहीं चाहिए। आपका तो मैं क्लियर ही तो बोल रही हूँ। आपने यहाँ पे सपना का टोन देखा होगा बात करने का, वो किस लहजे में बात कर रही है अपने ससुर से। भाई हमने अपने बाप के साथ भी कभी ऐसे बात नहीं की होगी कि हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। हमारे बाप ही बोल दें कि भाई हम जिंदा जब तक हैं तब तक हम नहीं देंगे। तो ये तो ससुर से मांग कर रही, डिमांड ऐसे कर रही कि वो अभी अपने हस्बैंड से डिमांड कर रही कि हस्बैंड ने छोड़ दिया है या किसी दूसरी के साथ रह रहा है तो मैं उससे अपने बच्चों का हक मांग रही हूँ। ये कहती है कि मैं अपने हस्बैंड का जो है मैं वो मांग रही हूँ। अभी यहाँ पे जब सूरज के साथ इसकी शादी हुई थी सपना की, तब इनके सास ससुर ने कुछ गहने खरीदे थे अपने बहू के लिए। अब जब इन्होंने खरीदे थे बहू के लिए तो वो इन्होंने ले लिए, क्योंकि ये इनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती, अब यहाँ पे डिवाइड होना चाहती है। तो भाई मेरा जो है वो मैं ले लूँगी, तो फिर उनका जो है वो उन्होंने ले लिया है। ठीक है, अपने माँ बाप के घर से लेके नहीं गई थी, इसीलिए वो कहते हैं कि तू अपने माँ बाप के घर से नहीं लेके आई थी। फिर बच्चों को कहते हैं कि तू अपने माँ बाप के घर से लेके नहीं आती। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बच्चे शादी होने के बाद ही पैदा होते हैं, माँ बाप से घर से थोड़ी ना लाते हैं। ये बातें तभी उठती हैं जब बच्चों को दादा दादी से मिलने तक, बात करने तक नहीं दिया जाता हो। इसी वजह से कहते हैं कि एक कमरे में बंद करके अपने आप को और बच्चों को बैठ जाना, बच्चों से मिलने नहीं देना, बच्चों से बात नहीं करने देना एक ही घर में रहते हुए, तभी जाके वो लोग कहते हैं कि तू बच्चे अपने बाप के घर से लेके आई थी, अपने माँ के घर से लेके आई थी, यहाँ आने के बाद ही तो बच्चे हैं, बच्चे भी हमारा ही खून है। तो फिर भाई तब उसके बाद में ये बातें उठने लगती हैं। सपना की ये जो हरकतें हैं मैं इसको बढ़ावा नहीं दूंगी, यहाँ पे सपना गलत है। ठीक है, नो डाउट के सपना के साथ बुरा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ, उसका दुख सबको है कि इतनी छोटी उसी उम्र में सपना के साथ जो हुआ है वो किसी के भी साथ में बिल्कुल भी ना हो, है ना। एक बेटी ने 2 बार अपने बाप खोए हैं, दूसरी बेटी ने 1 बार खोए हैं, सपना ने 2 बार अपने पति खोए हैं, मगर माँ बाप ने भी 2 बार अपनी 2 संतानें खोई। जिसकी औलाद मर जाती है ना उसी को पता चलता है। सोचो, जिसकी औलाद मर गई हो, इमेजिन करो आप बस कि आपके औलाद ना एक्सीडेंट हो गई, वो उड़ गई हो और बार बार उस टाइम उसकी माँ का फोन जा रहा हो कि बेटा मुझे घबराहट हो रही, तू घर आ जा। क्यों जा रहा है? मत जा, घर आ जा। पता नहीं क्यों आंधी तूफान आने लग गई, तू घर आ, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, तू आ जा, तू आ जा। माँ को पता चल रहा है, माँ बार बार उसको कॉल कर रही है, छोटे वाले बेटे की बात कर रही हूँ मैं, बार बार उसको कॉल कर रही है, मगर वो कहता है कि माँ हाँ आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे पान खाने रुका हूँ, मैं आ रहा हूँ। तभी वहाँ पे आती है तेज गाड़ी और उसको उड़ा के लेके चली जाती है। जब माँ को पता चलता है कि उसका औलाद मर गया, पहला तो चला गया था, दूसरी वाली के लिए उसको टेंशन हो रही थी। तो गाइस यहाँ पे उन माँ बाप को भी उतनी ही तकलीफ हो रही है। उन्होंने अपने पेट में रखा था 9 दिन, उन्होंने दर्द खा के पैदा किया है, उनको पाला पोसा है। जैसे ये अपने बच्चों को निवाला बना के खिला रही है ना आजकल, मैं पालूंगी, मेरे बच्चे जिगर के टुकड़े जैसे सीने से लगा रही है ना, उन्होंने भी वैसे ही सीने से लगा के अपने जिगर के टुकड़ों को पाला था। तो दुख उनको भी उतना ही है, मगर वो इतने सब्र से रह रहे हैं ना, इतना काम रह रहे हैं ना, उन्हीं को पता है। तो सपना को भी यहाँ से सब्र से काम लेना है, सपना को किसी के बहकावे में नहीं आना है। बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं कि एफआईआर करो, कंप्लेंट करो, केस करो, अपना हक ले लो, वो ले लो, ये ले लो। भले ही जितने भी केस करो, अगर प्रॉपर्टी वहां पे उनके ससुर के नाम पे है तो सपना को कभी नहीं मिलेगी। अगर वो गुस्से में आके अपनी प्रॉपर्टी दान कर देंगे तो तुम लोग क्या करोगे, है ना। प्रॉपर्टी तो ससुर के नाम पे है ना। पैसे इसके लगे जरूर हैं, सपना के पैसे लगे जरूर हैं, वक्त पड़ जाता है तो अपना ही घर हेल्प कर दी होगी इसने। अभी वहां पे छाती पे खड़े रह के मुझे दे दो, मुझे दे दो मांग रही है। उन्होंने कहा ना कि तू लिख के दे दे, जो भी तेरा है वो मैं देने को तैयार हूं, मगर जो तेरा नहीं है वो हम नहीं देंगे। मेरे बच्चों का हक मुझे चाहिए, बच्चों का हक आज नहीं तो कल मिल जाएगा। जब तक बेटियां 18 साल की नहीं हो जाती बालिग, उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इंडियन रूल्स होता है, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि गार्डियंस होते हैं। अगर वहाँ पे प्रॉपर्टी भी उन्होंने लिख भी दी बच्चों के नाम पे, तो गार्डियंस दादा दादी के नाम पे ही वहाँ पे बन जाएगा कि गार्डियंस जो है उनके दादा हैं या दादी हैं, कुछ भी हैं, वो रहेंगे। मगर वो जब तक रहेंगे वो प्रॉपर्टी उन्हीं की रहेगी। जब वो चले जाएंगे दुनिया से तब वो प्रॉपर्टी जाके बच्चों के हवाले होगी। अब ये बहू के नाम पे नहीं करना चाह रही है, क्योंकि बहू अभी जवान है, भाई किसी के भी बहकावे में बहक सकती है, दुनिया बहुत गंदी है। तो इसीलिए शायद उनको डर लग रहा होगा, इसीलिए शायद उनको उन पे भरोसा नहीं हो रहा होगा बहू के ऊपर। और यहाँ पे बहू को भी ससुर के ऊपर भरोसा नहीं कि कल को जाके मेरे ससुर मेरे बच्चों पे कुछ करेगा या नहीं करेगा। रही बात मथुरा के घर की, अब मथुरा के घर के ऊपर दिल आ गया है। अब वो चाहती है कि मुझे वो घर किसी न किसी कीमत में चाहिए। अब उन्होंने एक कॉल रिकॉर्डिंग जो पहले सुनाई थी सपना ने, कि उसमें बोला था कि हाँ
मतलब कि जो वो कहती है कि मथुरा का घर मुझे दे दो, तो कहते हैं हाँ, फिर थोड़ी एक ही सेकंड के अंदर कहते नहीं नहीं वो तो मैं रखूंगा, है ना। तो ये वही बात को पकड़ ली कि पहले आपने हाँ बोल दिया, फिर आपने ना बोल दिया, वही एक बात को पकड़ ली कि हाँ बोल के एक ही सेकंड के अंदर नहीं नहीं मैं वो रख लूंगा, इस तरीके से उन्होंने बोला है। अब वो रखेंगे और उन्होंने ये भी बोला था कि जो तेरा बनता है उसमें वो दे दूंगा, तो इसने भी कबूला था ठीक है आप रखना तो रखो, जो मेरा बनता है उसमें जो मैंने पैसे लगाए थे वो मुझे दे दो। अब वो आज ना कल दे देंगे भाई, वो चाहे वो बेच के इनके पैसे दो या कहीं से भी लोन उठा के उसके ऊपर वो पैसे दे देंगे, पर वो दे देंगे। प्रॉपर्टी उन्होंने खुला खुला बोल दिया है, और सोशल मीडिया पे भी रिकॉर्डिंग डाल चुके हैं, और उन्होंने खुला बोला है कि अगर तू रिकॉर्डिंग कर रही है तो भाई रिकॉर्डिंग कर और डाल, ठीक है, और मैं अपना पक्ष नहीं रखूंगा, मेरा पक्ष ईश्वर रखेगा, इस तरीके से उन्होंने बोला है। तो यहाँ पे जो ईगो आ रहा है ना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी जो सास ससुर हैं, सास ससुर के लिए उनकी औलाद तो नहीं है, मगर औलाद की औलाद जो है पोतियां हैं, उनसे भी वो बिछड़ चुके हैं, और अच्छी बात नहीं है ये। ईगो में आके खुद से अलग कर दिया। अंशु का जो है वो अंशु उनके माँ बाप के पास गई, जो रियल माँ बाप हैं वो उनके पास रहेगी तभी वो ठीक है, ठीक है। अगर इनके घर में रहेगी, कल को कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो फिर अंशु ही बदनाम हो जाएगी। इसीलिए बेटर है कि अंशु अपने माँ बाप के पास रहे, इनके पास थी, मगर इन जो है सपना का काम भी करती थी, बच्चों को संभालना हो गया हो या यूट्यूब का कुछ काम देखना हो गया हो या बाकी की काम भी हो, पीछे से जाके चुगलियाँ भी करती थी, इसी वजह से उसको अलग कर दिया है, ठीक है। अभी वो अपने घर रहेगी तो ही ठीक है, वो तो उनके सास के भाई की बेटी है, इनके कुछ तो है नहीं माँ के साइड की, और कभी किसी के बातों में ना आए। सपना मैं तो इतना कहूंगी कि किसी के भी कान भरने पे मत आना, कमेंट करने वालों का कुछ नहीं जाता, बाद में अगर इनका ही बिगड़ेगा तो फिर लॉस सपना का और उनके सास ससुर का ही होगा, बच्चियों का भी होगा। काम से यहाँ पे काम जो लेना है वो ठंडे दिमाग से काम लो, और किसी के बातों में मत आना, बहकावे में मत आओ। अगर तुम्हारे सास ससुर कभी तुमको बुला रहे हैं तो एक ही बात पे वापस चले जाओ, सब्र से काम लो, बच्चियों पे फोकस करो, चैनल पे फोकस करो, मगर ये काम ईगो में आके गलत कुछ कदम मत उठाना। अगर अलग ही रहना है तो अलग ही रह लो, मगर आते जाते रहना, रोज कॉल पे बात करते रहो, वीडियो कॉलिंग पे अपने बच्चों को दिखाते रहो, तुम भी बात करो। रही बात प्रॉपर्टी की, आज नहीं कल वो तुमको मिल ही जाएगी, तुम्हारे अलावा उनका है ही कौन। बस इतना सोशल मीडिया पे बार बार जो बोल रही हो तो सबको यही नजर आ रहा है, खुद सास ससुर को ये बदनाम करी, उनकी तरफ से एक भी वीडियो नहीं आ रही है, उन्होंने भी ईश्वर पर छोड़ दिया। गाइस मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, जरा सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके जाना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाय बाय।